जय हिंद दोस्तों। रांची हाईकोर्ट के द्वारा 648 अर्थात 648 पदों पे जो है अलग अलग पोस्ट नाम पे जो है वैकेंसी निकला हुआ है ना। स्टेनोग्राफर के पद पे, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट के पद पे, है ना, तो वगैरह वगैरह इस पोस्ट पे जो है टोटल 648 पदों पे जो है वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का है ना, यानी जो ग्रेजुएट कर लिया है और सरकारी जॉब का जो है तलाश कर रहा है तो उन लोगों के लिए जो खुशखबरी है। जिसको इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में नॉलेज है, जिनके पास स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट है, तो वो लोग जो है इस वैकेंसी को भरने के लिए जो है एलिजिबल होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके टोटल चीज को देखेंगे कि क्या डिटेल्स है इस फॉर्म का, फी क्या लगेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, टोटल चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है आपका झारखंड हाई कोर्ट रांची से निकाला गया है। ठीक है, तो विभाग का नाम याद रखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट रांची से, है ना। टोटल इसमें 648 यानी 648 पोस्ट पे जो वैकेंसी निकला है अलग अलग पोस्ट नाम पे, है ना। जिसमें से पोस्ट का नाम अगर हम लोग देखेंगे तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर, है ना, सिविल कोर्ट का, है ना, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, जुडिशियल एकेडमी का, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट सिविल कोर्ट का, है ना, कॉपी रीडर कम डिपोजिशन राइटर जो कि फैमिली कोर्ट रामगढ़ से निकला है, डिपोजिशन टाइपिस्ट सिविल कोर्ट से। तो ये कुछ पोस्ट का नाम हो गया। तो इन सब को मिला के जो है टोटल पोस्ट जो आपका है 648। तो याद रखिएगा। तो अगर हम लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफर का देखें तो देखिए इसमें टोटल आपका 397 पोस्ट है। ठीक है, और इंग्लिश स्टेनोग्राफर जुडिशियल एकेडमी का देखें तो इसमें टोटल 2 पोस्ट है। टाइपिस्ट कॉपिस्ट का अगर देखें तो 17 पोस्ट है। कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का देखें तो इसमें 14 पोस्ट है। डिपोजिशन टाइपिस्ट का अगर देखें तो इसमें 218 पोस्ट है। यानी टोटल मिला के इसमें 648 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला हुआ। सैलरी को अगर हम लोग देखें तो सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक जो है आपका इसमें सैलरी आपका पे मैट्रिक्स लेवल 4 के हिसाब से 7th पीआरसी के अकॉर्डिंग जो आपका 25,500 से लेके 81,000 81,100 तक जो आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो सैलरी भी जो आपका अच्छा खासा है। और अगर मैं सीरियल नंबर 5 यानी डिपोजिशन टाइपिस्ट का अगर बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपको लेवल 2 के हिसाब से 7th पीआरसी के अकॉर्डिंग जो है 19,900 से लेके 63,200 तक जो इसमें सैलरी दिया जाएगा। चलिए अब स्किल का देखते हैं कि किस पोस्ट में क्या क्या स्किल चाहिए, है ना। तो स्किल का अगर बात करें तो याद रखेगा ये जो 2 पोस्ट आपका है ना स्टेनोग्राफर का, इंग्लिश स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट, इंग्लिश स्टेनोग्राफर जुडिशियल एकेडमी, है ना। इसमें जो आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड मांगा है 80 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड मांगा है आपका 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और अगर वही बात करें आपका टाइपिस्ट कॉपिस्ट का तो इसमें जो आपका इंग्लिश टाइपिंग मांगा है आपका 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग मांगा आपका 30 वर्ड्स पर मिनट, है ना। वैसे ही इसका और इसका दोनों का जो है वही रहेगा आपका, इंग्लिश टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट, इसका भी और इसका भी, है ना। तो ये हो गया आपका स्किल जो क्राइटेरिया मांगा है। ठीक है, अप्लाई डेट का अगर बात करें इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका रहने वाला है आपका, है ना, 31 मार्च। मोड ऑफ एप्लीकेशन का अगर बात करें तो याद रखिए ये जो फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड पे भरा जाएगा, है ना, ऑफलाइन मोड पे नहीं। इससे पहले जितने भी सिविल कोर्ट का वैकेंसी निकला हुआ था वो ऑफलाइन मोड पे भरा जाता था, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो याद रखेगा आपका ऑनलाइन मोड पे है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉर्म जो है आपको इंग्लिश में भरना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने जाएंगे तो हिंदी में फॉर्म को नहीं भरिएगा, आप जो है इंग्लिश में फॉर्म को भरिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट पास मांगा है ना। किसी भी स्ट्रीम से, चाहे अगर उसने ग्रेजुएशन पास किया है कोई कैंडिडेट तो उसको भर सकता है, चाहे वो आर्ट्स से पास किया हो, साइंस से पास किया हो या कॉमर्स से पास किया हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और साथ में इसमें बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी जिस स्टूडेंट को होगा वो भर सकता है ना। यानी ये सब वैकेंसी को भरने के लिए जो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट का अगर बात करें तो मिनिमम इसमें 21 साल है और मैक्सिमम इसमें 35 साल है। ठीक है, और आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एज में रिलैक्सेशन भी देखते हैं किसको कितना मिला है।
तो BC1 और BC2 वाले को इसमें 2 साल में जो है अधिकतम आयु छूट मिला है, यानी BC1 और BC2 वाले जो है आपके 37 साल तक जो है फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है। फीमेल महिला का अगर बात करें, महिला जनरल BC1 BC2 और EWS कैटेगरी के महिलाओं के लिए जिसमें 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिला है। और जो विकलांग श्रेणी से जो फॉर्म डालेगा, है ना, विकलांग कैटेगरी से जो है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से जो है, उनको 10 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट मिला है, यानी एज रिलैक्सेशन मिला है। कि ये जो एज का कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा 1 जनवरी 2024 तक होगा, है ना। फी का अगर बात करें तो जनरल BC1 BC2 और EWS वाले कैंडिडेट के लिए जब 500 रुपए का जो इसमें एप्लीकेशन फी रखा है, वही अगर बात करें आपका SC ST कैंडिडेट के लिए मेल फीमेल दोनों, आपका 125 रुपए का इसमें एप्लीकेशन फी लगेगा। और विकलांग श्रेणी से अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसके लिए आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, उन लोगों के लिए ये निःशुल्क है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस याद रखिएगा, आपका 3 स्टेज इसमें होगा। आपका सबसे पहले स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका जो है इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट हो जाएगा। अगर ये 2 पोस्ट से अगर कोई फॉर्म को भरेगा तो उसको जो आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट और इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है स्किल टेस्ट के रूप में उसको देना पड़ेगा। और अगर ये तीनों पोस्ट में से किसी पोस्ट में अगर कोई कैंडिडेट भरेगा तो उसको जो है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट एज ए स्किल टेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो वही तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट को पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में जो प्राप्त मार्क्स होगा उसके आधार पर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जितने भी उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे, इंक्लूडिंग उसके एकेडमिक सर्टिफिकेट, जाति आवासीय आय, है ना, ये सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त जो है चेक किया जाएगा। और सब चीज सही पाए जाने पर उसका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में है ना 200 वर्ड्स दिया जाएगा और टाइम दिया जाएगा 5 मिनट, यानी 200 वर्ड्स को जो टाइप करना पड़ेगा आपको 5 मिनट के भीतर, है ना। और हिंदी टाइपिंग टेस्ट का अगर बात करें तो वो 300 वर्ड को टाइपिंग करना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर, है ना, यानी 300 वर्ड्स दिया जाएगा, 300 वर्ड्स आपको दिया जाएगा, आपको टाइप करके दिखाना होगा 10 मिनट के अंदर, है ना। और साथ में मैं ये भी बता देता हूं कि हिंदी टाइपिंग टेस्ट का फॉन्ट क्या रहने वाला है। तो याद रखिए कृति देव 10 फॉन्ट रहने वाला है आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट में। और जो टेस्ट होगा आपका, है ना, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट हो या हिंदी टाइपिंग टेस्ट हो या स्टेनोग्राफी टेस्ट हो, इसमें याद रखेगा आपका 0.5% तक जो है मिस्टेक वो छूट रहेगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आपका 0.5% टोटल का अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 0.5% तक जो इसमें छूट रहेगा मिस्टेक का। ठीक है, उससे ज्यादा अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो मिस्टेक परमिसेबल कितना है आपका 0.5%। ये कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग, है ना। याद रखिएगा आप जो है आपका फॉर्म 1 मार्च से भराना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 31 मार्च तक रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप जो है लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा। आप अगर भरने के इच्छुक हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, आप फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपको लास्ट डेट तक जो वेट नहीं करना है। आपको 31 मार्च से पहले तक जो है आवेदन कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट होते जाता है साइट जो है वो आपका बिजी हो जाता है, फिर फॉर्म भरने में जो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जो है जितना पॉसिबल हो आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।